डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में ग्रामर में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बदलने का नियम बताया था, जिसमें बताया कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। और साथ ही बताया था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट भी है तो से टू को टेल में और सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं। और आज हम देखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेंगे, और साथ ही अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सेड टू है और उसके साथ ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को टोल में बदल देंगे। रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होने पर रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट बदल देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। और जब हम पास्ट में पहुंचते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदला जाता है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बदलते हैं। फ्यूचर में जब हम पहुंचते हैं तो बिल को बुड में और सेल को सुड में, कैन को कुड में तथा मे को माइट में बदला जाता है। साथ ही कुछ अपवाद भी हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा सेंटेंस है जो सदैव सत्य रहने वाला है, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसमें इज है, इज ही बना रहेगा। दूसरा जो अपवाद है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई हैबिचुअल फैक्ट है, आदत दिखाई गई है, ऐसी कंडीशन में भी हम जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस नहीं बदलेंगे। से डॉग वॉक्स एट द स्ट्रेंजर्स, जिसमें कुत्तों की आदत दिखाई गई है। और तीसरा जो अपवाद का नियम है वो है, अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच में प्रोवर्ब है, ऐसी कंडीशन में भी हम जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस नहीं बदलेंगे। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो इज ही रहेगा, प्रोवर्ब है ये। ठीक इसी तरह से अगर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई ऐतिहासिक तथ्य है, तब भी हम रिपोर्टिंग स्पीच भले ही पास्ट में हो फिर भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। जैसे महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, इज कॉल्ड ही रहेगा, बाज कॉल्ड नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं, अगर जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच उसमें अगर कोई निकटता सूचक शब्द है तो उसको दूरी सूचक में बदल देते हैं। से दिस का दैट कर दिया जाता है, हियर का देयर कर देते हैं, दस का सो कर देते हैं, नाव का देन कर देते हैं, टुडे का दैट डे कर देते हैं, टुमारो का द नेक्स्ट डे कर देते हैं, एस्टरडे का द प्रीवियस डे कर देते हैं। इस तरह से जो भी नज़दीकी दिखाने वाले शब्द हैं उनको दूरी दिखाने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। अब हम बात करते हैं, अगर जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें प्रोनाउन आया हुआ है, तो अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। सेकंड पर्सन का अगर प्रोनाउन है तो उसको हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। साथ ही अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो हम उसको नहीं बदलते हैं। इसको हम एक फॉर्मूला के रूप में ले सकते हैं, 123 अपॉन सन। इसका मतलब है, 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन और एस का मतलब है सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट उसी हिसाब से बदलेंगे, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन उसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो हम उसको बदलेंगे नहीं। और ये जो
नियम बताए, इनको हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। पवन said to लता कोमा इन्वर्टेड कोमा I am going to स्कूल, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर सेड पास्ट में है, इसलिए इधर जो सेंटेंस है इसका टेंस बदला जाएगा, और यह जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, आई एम गोइंग। तो ये हो जाएगा पवन टोल्ड लता दैट। हम देख रहे हैं यहाँ आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को अभी नियम बताया कि यहाँ जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार बदलेंगे। तो ये हो जाएगा ही, और इधर पास्ट है, इधर का टेंस बदलेंगे। अभी बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। बाज गोइंग टू स्कूल। तो ये समझिए कि अगर इधर पास्ट है तो इधर का टेंस बदलेंगे। दूसरे क्या बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन है तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को तो हम यहाँ जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से बदलेंगे, और दूसरा क्या बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाता है। जैसे माला said to दिनेश कोमा इन्वर्टेड कोमा यू आर माई ब्रदर, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। ये हो जाएगा माला टोल्ड दिनेश दैट। अब ये यू है, इसको दिनेश के हिसाब से सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट उसके हिसाब से बदल देंगे। दैट ये सिंपल प्रेजेंट है, पास्ट है इधर तो ये सिंपल पास्ट हो जाएगा। ही वाज, माई को माला के हिसाब से बदलेंगे, ये हर हो जाएगा, हर ब्रदर। ये साथ ही बताया कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई निकटता सूचक शब्द है तो उसको दूर सूचक में बदल देते हैं। तो उसका एग्जांपल लेते हैं। नलिनी said to her brother, comma, inverted comma, I will go to Agra tomorrow, full stop, inverted comma, close। तो इसको जब इंडायरेक्ट करेंगे तो हो जाएगा नलिनी टोल्ड हर ब्रदर दैट। आई को नलिनी के साथ चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी, और विल का हो जाएगा वुड। गो टू आगरा, टुमोरो है इसका नेक्स्ट डे करेंगे, द नेक्स्ट डे। साथ ही बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें यूनिवर्सल ट्रुथ है, हैबिचुअल फैक्ट है, या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, या कोई प्रोवर्ब है,
तो ऐसी कंडीशन में हम रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसका टेंस नहीं बदलेंगे। जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द अर्थ इज राउंड फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये हम इधर देख रहे हैं द अर्थ इज राउंड यूनिवर्सल ट्रूथ है, और भले ही इधर जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये पास्ट में है तब भी इधर का टेंस नहीं बदला जाएगा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द अर्थ इज राउंड। अभी जो नियम बताए उससे हटके कभी कभी क्या है, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, लेकिन जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में हम अपनी तरफ से फर्स्ट पर्सन में या थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्ट मान लेंगे और उसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है उसको हम बदल देते हैं। कभी कभी जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें वोकेटिव केस में कोई नाउन आता है, लेकिन जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तब हम जो वोकेटिव केस में नाउन आया है उसको ही हम ऑब्जेक्ट की तरह से सेंटेंस में ट्रीट करते हैं। और कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी होता है और जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें वोकेटिव केस में कोई नाउन या प्रोनाउन भी होता है। ऐसी कंडीशन में जब हम सेंटेंस को इंडायरेक्ट करते हैं तो एड्रेसिंग से शुरू करके उस सेंटेंस को हम इंडायरेक्ट करते हैं। एड्रेसिंग और जो उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको उसके क्रम में लगा करके लिख देते हैं। तो कुछ सेंटेंस हैं जो होमवर्क के रूप में आप लोगों को नोट करने हैं, ध्यान दें। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर से सुने सेंटेंस को जो इनडायरेक्ट में चेंज कर रहा है। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। दूसरा सेंटेंस है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर ए स्टूडेंट फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तीसरा सेंटेंस द टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू ऑलवेज टेल ए लाई फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। चौथा सेंटेंस आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर ए गुड बॉय फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। पांचवा सेंटेंस द बॉयज सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी शैल प्ले ए मैच इन द इवनिंग फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। छठवां सेंटेंस शी सेड टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर फ्री टू गो एनीवेयर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अगला सी ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम एन ऑनेस्ट मैन फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आठवां सेंटेंस है हरी सेड टू श्याम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल ऑलवेज हेल्प यू फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा